भाजपा सीएम हो तो और ठीक रहा। शिंदे शिंदे शिंदे। तो क्या ये थोड़ी है कि आज आपको हम अपने साथ लिए रहे, कल जब मेरी बात बन जाए तो आपको छोड़ दे। जी का सीटें ज्यादा हुआ दावेदार हुआ है बीजेपी ज्यादा है। हाँ, तो वो सरकार बननी चाहिए। अरे तो एक नाथ शिंदे भी तो उसी मेरे समर्थन में है। देवेंद्र फडणवीस। क्यों? भाजपा की सरकार है नंबर 1। इस बार तो भाई देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, क्लियर है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे तो आ चुके हैं, लेकिन अभी सरकार का गठन नहीं हुआ है और सरकार के गठन को लेकर मंथन चल रहा है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के बीच में तमाम बैठकें हो चुकी हैं। इस बीच जनता में आखिर जो एक आम राय है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को मौका देना चाहिए या शिंदे को फिर से सीएम बनाए रखना चाहिए, इसी पर लोगों से जानेंगे। आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा, मेरा नाम है अनिल मिश्रा। भाजपा का हो तो और ठीक रहा। भाजपा सीएम हो तो और ठीक रहा। तो भाजपा अपनी तरफ से देवेंद्र फडणवीस को प्रोजेक्ट करेगी और शिवसेना से एक साथ शिंदे अपने आप को चाहेंगे। तो जैसे कि आप क्या देख रहे हैं, मतलब महाराष्ट्र के लिए बेहतर कौन होगा, शिंदे या फडणवीस? नहीं, शिंदे न होंगे। शिंदे शिंदे शिंदे। एक नाथ शिंदे। एक नाथ शिंदे। कुछ क्योंकि उनका कार्यकाल भी 5 साल का तो नहीं रहा पिछली बार, कब मौका मिला? इस बार आप चाहते हैं 5 साल पूरा रहे? नहीं ठीक क्या रहा। देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी के प्रत्याशी रहे या कभी वो पूर्व में सीएम भी रहे, उनको आप चाहते हैं? नहीं, किसी आदमी को विश्वास मिले करके उसके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। पिछली बार तो मौका दिया उनको, भाजपा का ये कहना है पिछली बार तो हमने आपको सीएम बनाया उसी विश्वास के चलते, अब फिर से चुनाव हुआ है, सीएम बनाए तो उनके जंगरे से सीएम बने की उनके सहयोग से। है? तो क्या ये थोड़ी है कि आज आपको हम अपने साथ लिए रहे, कल जब मेरी बात बन जाए तो आपको छोड़ दे। ऐसा दावा कि हमने 132 सीटें लाई हैं, अरे वो अलग की बात है। लेकिन बनेगी सरकार तो गठबंधन की। एक नाथ शिंदे। बाबू जी सत्ता में जेकर बहुमत में हो तो वही सरकार बनावा। जैसे गठबंधन में चुनाव हुआ था, महायुति और महाविकास अघाड़ी, और महायुति में बीजेपी, एनसीपी, अजीत पवार की, एक नाथ शिंदे की शिवसेना थी, तो बीजेपी की 132 सीटें आई। जी का सीटें ज्यादा हुआ दावेदार हुआ है बीजेपी की ज्यादा है। हाँ, तो वो सरकार बननी चाहिए। जी का सीट ज्यादा वो सरकार बननी चाहिए भाई। अरे तो एक नाथ शिंदे भी तो उसी मेरे समर्थन में समर्थन के बिना सरकार नहीं हाँ, वो तो वही बात है। देवेंद्र फडणवीस। क्यों? भाजपा की सरकार है नंबर 1। वहाँ पे मोदी सरकार ही आएगी। नहीं, वहाँ तो महायुति जो इनका गठबंधन है तो सीटें निकाल चुका है, जीत चुकी है। हाँ, लेकिन सीएम फेस को लेकर मंथन चल रहा है। अब कभी शिंदे का दावा है और अभी वहाँ का तो हमको मालूम ही नहीं सीएम कौन है, लेकिन अभी तक तो देवेंद्र फडणवीस का ही चल रहा था उधर। उनके पास कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया नहीं, इसलिए वही बनना चाहिए। ठीक। अच्छा, फडणवीस तो ठीक थे, लेकिन उनको बैक करके सिंधे को लाना पार्टी फूल लग गया है। हाँ, फोन लग गया और पार्टी भी मजबूत कर ले गए। कुछ भी हो, उनका कद भी बढ़ गया। तो सिंधे ठीक है हमारे हिसाब से, क्योंकि जहाँ तक है भाजपा के ही हैं, दोनों का गठबंधन है, ठीक है, लेकिन एक सिंधे ठीक है। भाई देवेंद्र फडणवीस को बनना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है। 132 सीटें उनकी। 132 सीटें हैं उनकी, उसके बाद शिंदे हैं 50। हाँ, 50 सीटें उनके पास हैं, उनका गठबंधन भी है। अगर ये बनते हैं तो ठीक है, नहीं तो भाई शिंदे का दावा ये रहा ना, जैसे कि उनके समर्थन में जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि पिछली बार आपने उनको जो सीएम बनाया वो उनका 5 साल का कार्यकाल भी नहीं रहा, अब फिर से मौका मिलना चाहिए। दावा भी कर रहे हैं। हाँ, दावा कर रहे हैं। 2.5 साल इनका भी कार्यकाल रहा है, शिंदे का काम अच्छा रहा है, तभी तो सरकार मतलब बहुमत में आए सहयोग से, और 50 सीटें भी पाए हैं। और जो महिलाओं के लिए योजना लाए थे 1500 रुपये वाली, वो भी काम कर गया। तो इसलिए तो भाई तो आप ये मानते हैं कि इस बार जो है सीएम का फेस होना चाहिए? इस बार तो भाई देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, क्लियर है। सीएम हम लोग जो है फडणवीस के ही जो है हक में है, देवेंद्र फडणवीस सीएम बने। क्यों शिंदे क्यों नहीं? क्योंकि पिछली बार तो नहीं रहे। नहीं, ऑलरेडी हमारी पार्टी भी उनसे ज़्यादा है। अच्छा, बीजेपी में भी? हाँ, बीजेपी में है हमारी पार्टी। अरे भाई 10-15 सीटें और पाए तो किसी की जरूरत नहीं थी मुझको। 132 तो हाँ, आप हैं। 132 तो भाई है, तो फिर इससे आपको जरूरत ही नहीं थी। अब सिद्धे अभी कोई 10 सीट लेकर के बोले मुझको सीएम बना दो, ये गलत बात है। सीएम को उसका आदर करना चाहिए हमारे जनादेश का।
सीएम शिंदे को हमारे जनादेश का आदर करना चाहिए और जिस हैसियत से हमने उनको दिया है पिछली बार सीट है उनको भी अब की समर्पण करना चाहिए, मेरे साथ त्याग करना चाहिए। यही पॉलिटिक्स कहती है। अनुभव के आधार पे भी देवेंद्र फडणवीस ज्यादा, अनुभव के आधार पे फडणवीस जो है ज़्यादा है उससे है, तो वैसी बात नहीं भैया, हम लोग तो फडणवीस के ही हक में है। अगर नहीं होता है समझौता तो क्या होगा ऑप्शन? नहीं होता है तो फिर भी हम सरकार बना लेंगे, मेरे पास और विकल्प है। साम दाम दंड। हाँ हाँ, मेरे पास विकल्प है, क्योंकि हम लोग तो भैया यूपी में बैठे हैं, फिर भी विकल्प है, मेरा दिमाग जहाँ काम करता है विकल्प है। अरे पवार गुट भी मेरे साथ है, समीकरण बन जाए। हाँ पवार गुट भी है। अगर देवेंद्र मतलब शिंदे हट भी जाते हैं तो पवार मेरे साथ तो है, निर्दलीय चार्ज से मेरे साथ है, कहाँ कम है। अच्छा, उद्धव की सीटें बहुत कम आई इस बार, वो सिकुड़ गए एक तरीके से। हाँ बिल्कुल सिकुड़ गए। अगर ये वो अब भी इफ बट करते रहेंगे ऐसे तो अभी भी आप लोग चाहते हैं कि अगर सुधर जाए, हाँ सुधर जाएंगे तो उनको और आगे बेनिफिट पॉलिटिक्स मिलेगी। अब नहीं सुधर पाएंगे जिससे अपना नुकसान करेंगे। जैसे यूपी में आप देखिए बीएसपी वगैरह चली गई, इस समय बीएसपी कहाँ है यूपी में, खत्म है। ट्विटर पे हाँ एसपी की भी वही पोजीशन जा रही है धीरे धीरे। डाउन। भाई उपचुनाव कहाँ पाए, कुछ 2 सीट किसी तरीके से पाए, 9 सीट में 2 सीट किसी तरीके से पाए, जहाँ वो बोल रहे थे कि 9 को 9 सीट पेरी है। ऐसा अखिलेश का बयान आता था पेपर में कि 9 की 9 सीट पेरी है, और पाए कितनी 2 सीट, 7 में ले लिया। बोलते हैं 27 हम ले लेंगे, कैसे 27 पा जाओगे भाई? इस एवरेज से तुमको देखे 27 में 70-80 सीट पाओगे 400 में, बाकी 300-300 में ले जाऊंगा। बाकी महाराष्ट्र का अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में आप भी देख रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस हाँ बेस्ट सीएम। उसका जो पिछला कार्यकाल रहा वो भी अच्छा रहा, और पार्टी के लिहाज से भी, बहुमत के भी लिहाज से। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।